सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतनं कक्षा मध्ये सर्वेषां कृते स्वागतं विहरामि। आज आमे पढ़िबा एनसीईआरटी संस्कृतम दीपकम पुस्तकर सप्तम श्रेणीर द्वितीय पाठ को, जार नाम हेउछि नित्यं पिबामः सुभाषितम रसम। तो पिले आज आमे पढ़िबा सुभाषितम। यही चित्र को समस्ते देखिपारुथो पिले ना, यही चित्र रे शिक्षक एवं छात्र छात्री माने अछंती, तांको मध्यरे कथावार्ता चालुची, वार्तालाप चालुची ना, कौन सी वार्तालाप करुछंती ताहा आमे आज देखिबा। प्रथमे गोटे बालकटी कहूँ, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अजज्ञः पुरुषो नास्ति यजगस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति ना। बालकटी कहूँ, हे महोदय आमर विद्यालयर से भित्तौरे कौन लिखा जाइछि ना, अजज्ञः पुरुषो नास्ति यजगस्तत्र दुर्लभः। यार अर्थ कौन? यही प्रश्नटी बालकटी पचारुछि निजर गुरुजी को। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। एवं यार भाव कौन कृपया कहन्तु। शिक्षक कहते भो सुशीले अस्य भावार्थ अस्ति यत् अस्मिन् जगते कोऽपि अजज्ञः नास्ति। हे सुशील, यार भाव हेउछि ना, यही संसार रे कौनसी जने मध्य अजज्ञ व्यक्ति नाहंती। सर्वे यज्ञाः सन्ति परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। समस्ते यज्ञ अटंती किंतु प्रेरकर प्रेरणा देवार मार्गदर्शकर अभाव रहिछि। मान्यवर अहम अपि विद्यालय से परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। गोटे बालिका कहूँ, हे मान्यवर मु मध्य एहीपरि श्लोक आमर विद्यालय रे पढ़ी। रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति। ए रमे ना, तुम्हें जहाँ पढ़ीच से सब सुभाषित अटे। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि ना। आमर चिंतन शक्ति को वर्धन करिबा पई विद्यालयर परिसर रे ए सब को स्थापना करा जायछि। महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः? हे महोदय सुभाषितर अभिप्राय कौन? वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। हे पुत्र हे पुत्री ना, मानवर विविध मूल्यानां, मानव मानकर विभिन्न प्रकार जो मूल्य रही से ना, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, मानसिक मूल्य, भौतिक मूल्य, यही सब मूल्य जो रही से सब मूल्यर विकास पाई ना श्रेष्ठ लोक माने कौन करिसंती तांकर वचन, तांकर सुवचन को सुभाषित कहा जाए। श्रीमान सुभाषितानां पठनेन कः लाभः? हे श्रीमान सुभाषित पढ़िले लाभ कौन? प्रिय सुरेश सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। ये प्रिय सुरेश ना, सुभाषित पढ़िबा द्वारा आमर सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किं च न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयति। आम मानकर कर्तव्य कौन, कर्तव्य क्योंटा नुहे, ए सब किए शिक्षा प्रदान करि थाए ना, सुभाषित शिक्षा प्रदान करि थाए। ओहो वयमपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः। ओहो ताहाले आमे समस्ते सुभाषित पढ़िबा को इच्छा प्रकाश करूछु। कृपया अस्मान् पाठयन्तु। कृपया दया करी आम माननकु पढ़ान्तु। समीचीनं तर्हि वयं सुभाषितानां रसं पिबामः। तर्हि आमे समस्ते एवे सुभाषितं रस पीवा। प्रथम श्लोक वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च बकारे हि पंचर्भिः युक्त नर भवति पूजितः। एठारे पांचटी बकार विषय रे कहा जायछि। से पांचटी बकार कोन कोन आमे देखिबा। अस्य भावार्थ यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति। जो लोक जो व्यक्ति उचित वस्त्र परिधान करिथाए शरीरेण स्वस्थः अस्ति एवं तार शरीर रे सदा सर्वदा से स्वस्थ रहिथिबो। सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति। एवं सदा सर्वदा कोन करिवो से ना, मधुर मधुर कथा कहिबो। सर्वदा अध्ययनेन संलग्नः भवति एवं सदा सर्वदा से अध्ययन रे मग्न रहिथाए। तथा च विनम्रतया च व्यवहरति। एवं से कौन तार व्यवहार केमिति ना, विनम्रता रहिबो। तादृशः पंचर्भिः बकारेः, ता सदृश पांचटी बकार बिले कौन ना, वस्त्रम वपुः वाक् विद्या विनय। तो पांचटी बकार हो गला। बोरे आरंभ होइतिबा बिले वस्त्र। वस्त्र अर्थात ना स्वच्छ निर्मल पवित्र वस्त्र परिधान करिबा। वपुः जदि आमे स्वच्छ निर्मल वस्त्र परिधान करिबा ताहाले आमर वपुटी कौन होइबो? शरीरटी। वपु हेले शरीरटी कौन रहिबो ना, स्वस्थ रहिबो, सबल रहिबो। तारपरे आमर शरीरटी सबल रहिले, स्वस्थ रहिले वाक्, आमे वाक् अर्थात बाणीर मध्य आमर कौन रहिबो ना, मधुर रहिबो बिले। तापरे आमर जो विद्या रही से विद्या सदा सर्वदा आमे ग्रहण करिबा उचित। तारपरे विनय, तापरे विनय पिले विनय भाव रे आमे समस्तंक सहित कौन करिबा ना, मिसिबा। इत्वेते हि युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति। एही पांचटी बकार युक्त नर बा व्यक्ति एही समाज रे सदा सर्वदा सम्मानित होइताय।
द्वितीय श्लोक कौन अच्छी पिले षड्दशाः पुरुषेणेह हातव्याभूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधो आलस्यम दीर्घसूत्रता ना एठारे कहुई छोटी दोष विषय पिले से छोटी दोष कौन कौन ना अस्य भावार्थ अस्मासु निद्रादयः षड्दशाः भवन्ति ना आमर कौन रही पिले छोटी दोष रही कौन से छोटी दोष एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकाः भवन्ति से छोटी दोष कौन करि बिले आमर उन्नति को सेमाने अवरोध करि अतः यदि मानव स्वजीवने धनिक विद्वान बा भवितुम इच्छति तेणुकरी जदि मानव निजर जीवन में धनिक होगापी चाहूँगी विद्वान होगापी चाहूँगी ताहले से कौन करिवो ना ऐश्वर्य वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छन्ति तर्हि सह अतिनिद्रां तंद्राभित्तिं क्रोधम आलस्यम विलम्बेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान षड्दशान परित्यजते जदि मानव कौन कर स्वजीवन में धनिक हेब विद्वान होगापी चेष्टा कर इच्छा रखिब ताहले एही छोटी दोष को से त्याग करने को पड़ो से छोटी दोष कौन बोले अतिनिद्रा तंद्रा भित्तिम क्रोधम आलस्य विलम्बेन कार्य करवाटा तो ये सबके से कौन कर त्याग कर यहाँ जदि गोटे मानव नर व्यक्ति छात्र त्याग करुच्ची ताहले से तार जीवन में अनेक किसी उन्नति कर तृतीय श्लोक कौन रही अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्यातोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति ना पिले एठारे कौन कहुई अस्य भावार्थः प्रतिदिन स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति ना जो मानव प्रतिदिन स्नान करुछि तार शरीरटी स्वच्छ रहिब सत्वेन मनः पवित्रं भवति ना सत्य द्वारा मनटी सदा सर्वदा पवित्र रही है तेणुक आमको सत कथा कहवा उचित सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भित्तिः च न भवति सत्य कथा द्वारा पिले निजर मन भितर द्वंद्व रही न थाए भित्ति भय मध्य रही न थाए नित्यं विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति ना नित्यम सदा सर्वदा विद्या अभ्यास परिश्रम द्वारा जीवनटी शुद्ध पवित्र रही है ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति एवं ज्ञान द्वारा बुद्धि निर्मला होता है पवित्रा होता है अतः मनुष्य नित्यं स्नानं सत्यं कथनं विद्याभ्यासं परिश्रमं ज्ञानार्जनं च कुरिया तेणुकरी मनुष्य सदा सर्वदा कौन करवा उचित ना गाधवा उचित स्नान करवा उचित सत्य वचन कहवा उचित विद्या अभ्यास करवा उचित परिश्रम करवा उचित ना ज्ञान अर्जन करवा उचित ये सबको जो विद्यार्थी ग्रहण करिवो से तार जीवन में उन्नति करिवो पिले चतुर्थ श्लोक कौन देछि ना उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तं भारतं नामं भारते यत्र संततिः ना पिले एठारे आमर जो भारत वर्षर भौगोलिक विषय वर्णित रही ना अस्य भावार्थः अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति ना एही श्लोकरे एही सुभाषितरे ना कौन भारतर भौगोलिक विषय वर्णना कराଯାଇଛି हिंद महासागर से उत्तर भागे हिमालय से दक्षिण भागे ना हिंद महासागर से उत्तर भागे हिंद महासागर से उत्तर भागे अर्थात महासागर जो हिंद महासागर रही ताहार उत्तर भागे हिमालय से दक्षिण भागे हिमालयर दक्षिण भागे यह भूभाग अस्ति जो भूभाग रही तस्य भूभाग से नाम भारतवर्षम से ही भूभाग को कौन कहुए भारतवर्षम बोलिकी कहुए अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः एवं यही भारतवर्ष में जो नागरिक माने बसवास करिथांती तांको भारतीय बोली कहुए जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूज्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ना एठारे बिले किपरि भाव रे जल गोटे जलबिंदु द्वारा कौन होछि घटटी परिपूर्ण होछि से विषय वर्णित रही ना अस्य भावार्थः भवति यथा अस्य भावार्थः यथा निरंतरं जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति तथैव जीवनेन निरंतरम् अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्वप्रकारकं ज्ञानं धर्मं धनं च लभते ना यथा निरंतरं जलस्य जेपरि भावरे निरंतरं जलर बिंदुगुड़िक पतनेन पड़ा द्वारा रिक्त अपि घट रिक्त थिबा घटटी माठियाटी पूर्ण होता है सेहीपरि भाव में जीवन में मध्य निरंतरम अभ्यास करिले सामान्य अपि जो व्यक्ति
जो व्यक्ति पाखरे विद्या मध्य नथिब सेही व्यक्ति जदि निरंतरम अभ्यास करिवो ताहाले ता पाखरे मध्य कोन रहिबो ना सर्व प्रकार कम ज्ञानम ता पाखरे मध्य समस्त प्रकार ज्ञान रहिबो धर्म रहिबो धनम रहिबो। 6 नंबर श्लोक पिले कोन देछि 6 नंबर श्लोक कोन रहिछि 6 नंबर श्लोक यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धिः। ना कोन कहिछि बिले एठारे अस्य भावार्थ अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगतिः वासश्च कर्तव्य। ना आमर आत्मविकास आत्मर विकास पाई निजर विकास पाई सदा सर्वदा कोन करबा उचित ना ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति मानकर सहित मिलवा उचित रहिबा उचित। यतोहि यह निरंतरम पठति जो व्यक्ति निरंतर पढ़ी थाए अर्थात स्वाध्याय करोति अर्थात स्व अध्याय करि थाए लिखति पश्यति लेखि थाए पढ़ी थाए विविधानां प्रश्नां करोति विभिन्न प्रकार प्रश्न करि थाए स्वस्य संशय दूरी करति निजर संदेह को से दूरी करि थाए ज्ञानी जनानां आश्रये ज्ञानी मानंकर पाखरे से रहि थाए समीपे रहि थाए तिष्ठति रही थाए तस्य बुद्धि तथैव वर्धते तार बुद्धि से भाव में वर्धन होता है यथा सूर्य से किरणे ही जेपरी भाव में सूर्यर किरण द्वारा कमल पूर्णतया विकसित भवति कमलटी पूर्ण रूप से परिप्रकाश होता है। 7 नंबर श्लोक प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तिष्ठन्ति जन्तवः तस्मात् सदैव वक्तव्यं वचनेकादरिद्रता। न अस्य भावार्थः भवति मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः मधुर भाषण द्वारा समस्त प्राणी माने अस्माकं सर्वाणि मित्राणि आम मानंकर ना समस्त मित्र माता पिता भ्राता इत्यादयः ये समस्ते पिले कोन होइथान्ति ना प्रसन्नाः भवन्ति प्रसन्न हेबे। प्रिय वाक्य द्वारा केन प्रसन्न होता है अर्थात समस्ते प्रसन्न होती बिले मधुर भाषणेन कापि हानि ही नास्ति मधुर भाषण कहवा द्वारा कौन भी हानि होई न थाए अतः सर्वदा मधुर भाषण एव करणीयम तेणुक सदा सर्वदा मधुर भाषण कहवा उचित मधुर वचन कहवा उचित मधुर भाषणेन कदापि संकोचो हो न करणीयम मधुर भाषण कहवा द्वारा मधुर भाषण कहवाई सदा सर्वदा कदापि संकोच करवा उचित नुहे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थ महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। ना बिले आलस्य विषय कहुछि अस्य भावार्थः भवति आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान् शत्रुः अस्ति। पिले आमे भाविथौं सदा सर्वदा अन्य मानक आमर शत्रु किंतु आमर शत्रु आमर शरीर रे विद्यमान रही पिले से शत्रुटी हेउछि कोन ना आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान् शत्रुः अस्ति। ना आलस्य नामक गोटे शत्रु रही से शत्रुटी आमर शरीर रे विद्यमान रही से हेउछि आमर महान् शत्रु ए तत् एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति। से शत्रुटी से आलस्यटी आमर कौन बिले कार्य संपादन आम जो कार्य को करने को चाहूमा संपादन करने को चाहूमा ताकू से अवरोध करें। परिश्रम एवं अस्माकं वास्तविक मित्रमस्ति ना आमर मित्र हेउछि परिश्रम पिले आमर वास्तविक मित्र किए परिश्रम यह परिश्रम करोति सह कदापि दुखम न प्राप्नोति। जो व्यक्ति सदा सर्वदा परिश्रम करिथाए से केबे मध्य दुख पाइ न थाए। 9 नंबर श्लोक कौन रही बिले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ना भगवान व्यासदेव महर्षि व्यासदेव दुईटी वचन कहिसंति बिले ना कौन अष्टादश पुराणेषु अष्टादश अर्थात 8टी पुराण शास्त्र रचना करथिले महापुराण रचना करथिले से पुराण मानक मध्यरे व्यासंकर वचन दुईटी रही ना कौन से वचन दुईटी परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ना पर उपकार परोपकार तो बिले परर अन्यर जदि उपकार करिबा ताहाले पुण्याय ताहाले पुण्य लाभ करिबा पापाय परपीडनम एवं अन्य मानकु जेतेबेले आमे पीड़ा प्रदान करिबा अन्य मानकु कष्ट देबा अन्य मानकु कष्ट देबा ताहाले आमे कोन अर्जन करिबा ना पाप अर्जन करिबा। तेणु करी सदा सर्वदा अन्यर उपकार करिबा अन्यर सहायता करिबा बिले अन्यर सहायता कले पुण्य वर्धन हेबो अन्य को कष्ट देले दुख देले जंत्रणा देले पाप अर्जन हेबो। तेणु करी एठारे व्यासंकर वचन दुईटी रही तेणु करी आमको सदा सर्वदा अन्यर उपकार करने को पड़ो। सर्वेभ्यो नमो नमः पुनर्मिलाम।